रात का सन्नाटा उस घने जंगल के बीचों बीच गहरा रहा था। हर तरफ सिर्फ पेड़ों की छाया और कर्कश जंगल की आवाजें। वहीं एक पुरानी और धीरे चलने वाली ट्रेन जंगल एक्सप्रेस धीरे धीरे अपनी गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। इसके डिब्बों की खिड़कियों से बाहर लाल रोशनी की एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य अपने दहशत भरे हाथ फैला रहा हो। 5 यात्री जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था सफर कर रहे थे, मगर किस्मत ने इन्हें एक साथ इस भयानक यात्रा पर ला खड़ा किया था। रिया एक युवा और होनहार पत्रकार अपने कैमरे और नोटबुक के साथ अपने डिब्बे में बैठी थी। वह इस यात्रा को अपनी करियर की सबसे बड़ी कहानी बनाने की ठानी थी। भले ही वह आत्माओं या भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वहीं आकाश एक रहस्यमय और शांत व्यक्ति जो अपने अतीत की दर्दनाक यादों से जूझ रहा था, खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी अंधेरे राज की तरह छुपा हुआ था। प्रियंका, जो गहरी आध्यात्मिक और सच्चे विश्वास वाली महिला थी, हाथ में एक ताबीज लिए कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वह जानती थी कि ये जंगल और ट्रेन कुछ अलग ही शक्तियों से भरे हैं। विक्रम, जो अपने व्यवसाय और पैसे की दुनिया में बड़ा आदमी था, थोड़ा घमंडी था, पर आज उसका घमंड डर से फूला जा रहा था। वह हर पल कुछ अजीब महसूस कर रहा था जो समझ से परे था। अनिका, एक कॉलेज की विद्रोही छात्रा जो परिवार की उम्मीदों से भागी हुई थी, इस अनजान सफर में अपने लिए कोई नई शुरुआत तलाश रही थी। और अंत में डॉक्टर गुप्ता, एक बुजुर्ग और दयालु चिकित्सक जो समूह का नैतिक सहारा थे। उनकी समझदारी और अनुभव का सहारा सभी को मिला। ट्रेन का कंडक्टर, जिसकी उपस्थिति ही अजीब और रहस्यमय थी, कहीं कहीं झलकता था। उसकी आंखों में ऐसा डर था कि जो देखे उसे रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे जैसे ट्रेन जंगल की गहराई में बढ़ रही थी, यात्री अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। पर रात के अंधेरे ने कुछ और ही करवट ली। ट्रेन के डिब्बों में अचानक ठंडक का एहसास हुआ, खिड़कियों पर धुंध छा गई और दूर कहीं से एक भयानक चीख सुनाई दी। रिया ने हिम्मत करके सभी को इकट्ठा किया। क्या आप लोगों ने वो आवाज सुनी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। प्रियंका ने सिर हिलाते हुए कहा, ये आवाजें इस जंगल की आत्माओं की होती हैं, हमें सावधान रहना होगा। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मुझे ये सब फिजूल लगता है, शायद कोई मजाक कर रहा है। आकाश ने गंभीर होकर कहा, मैंने इससे पहले भी ऐसे संकेत देखे हैं। ये ट्रेन सामान्य नहीं है, कुछ तो गलत है। डॉक्टर गुप्ता ने शांत स्वर में कहा, हमें संयम रखना होगा, डर से हमारे निर्णय प्रभावित न हो। ट्रेन का कंडक्टर अचानक सामने आया और एक अजीब सी आवाज में बोला, इस ट्रेन की कहानी पुरानी है, जो भी इस पर सफर करता है उसे अपने अतीत से सामना करना पड़ता है। आप सबको अपनी असली पहचान से मिलने का वक्त आ गया है। सभी यात्री हैरान रह गए। उस वक्त एक भूतिया आकृति ट्रेन के बाहर घूमती हुई दिखाई दी, जिसकी लाल आंखें किसी की जान लेने को तैयार थीं। रिया ने अपनी झिझक को पार करते हुए कहा, हमें इस ट्रेन के इतिहास को जानना होगा, तभी शायद हम बच पाएंगे। प्रियंका ने कहा, मुझे एक कहानी याद आ रही है। इस ट्रेन पर सैकड़ों साल पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसने अपनी मौत से पहले एक श्राप दिया था। जो भी इस ट्रेन पर होगा उसे उसी श्राप का सामना करना पड़ेगा। आकाश ने धीरे से कहा, और हो सकता है कि हम सब उस श्राप से जुड़े हों। ट्रेन के डिब्बे में फैली हुई उस डरावनी खामोशी को तोड़ते हुए सभी यात्री अपने अपने अतीत की झलकियों में खो गए। रिया ने अपनी डायरी खोली और सबके सामने अपनी पत्रकारिता की कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी मां का निधन एक रहस्यमय हादसे में हुआ था, जिससे वह हमेशा असहज रही। इस यात्रा को वह अपने करियर का सबसे बड़ा मौका मान रही थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि ये कहानी उससे कहीं बड़ी और डरावनी है। आकाश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसने बताया कि कैसे उसकी पुरानी कहानी जंगल से जुड़ी है। कई साल पहले उसके परिवार का एक सदस्य इसी जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। वह अब भी इस गहरे दुख और रहस्य को अपने अंदर दबाए हुए था। प्रियंका ने समूह को बताया कि उसके पूर्वज भी उसी श्राप की चपेट में थे। उसने पुरानी किताबों और ग्रंथों से यह जाना था कि उस समय की एक महिला जिसे धोखा दिया गया था ने अपनी आत्मा को शापित कर दिया था।
उसका उद्देश्य सिर्फ न्याय पाना था। विक्रम, जो शुरू में सब कुछ मजाक समझ रहा था, अब डर से कांप रहा था। उसने बताया कि उसकी कंपनी के साथ अजीब दुर्घटनाएं हो रही थीं, जो वह भूत प्रेत से जोड़ रहा था। अनिका ने खुलासा किया कि वह परिवार की जिम्मेदारियों और दबावों से भागकर इस यात्रा पर आई थी। उसकी जिंदगी में भी कुछ गहरे राज थे जिन्हें वह किसी से शेयर नहीं करती थी। डॉक्टर गुप्ता ने सभी को संभाला और कहा, यह ट्रेन हमें केवल अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी जोड़ती है। हमें अपने अंदर झांकना होगा और सच का सामना करना होगा। अचानक ट्रेन की गति कम हो गई और एक अंधेरे सुरंग में ट्रेन घुस गई। सुरंग के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई उनकी आत्माओं से बातें कर रहा हो। कंडक्टर फिर प्रकट हुआ और बोला, आप सबको अब अपने पापों का हिसाब देना होगा। जो सच सामने आएगा वही आपकी मुक्ति या अभिशाप होगा। ट्रेन के डिब्बे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। एक एक करके यात्री उन भयानक वायुओं का सामना करने लगे जो उनके सबसे छुपे हुए भय और अपराधों के रूप में सामने आ रहे थे। रिया को अपनी मां के उस आखिरी दिन की याद आई जब उसने किसी पत्रकार से सच छिपाने की कोशिश की थी। आकाश ने उस दिन को याद किया जब उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक मुश्किल फैसला लिया था। प्रियंका ने अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार किया। विक्रम की हिम्मत टूटने लगी, पर अनिका ने उसे समझाया, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें सामना करना होगा। डॉक्टर गुप्ता ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, जिससे वातावरण कुछ शांत हुआ। फिर अचानक ट्रेन के एक कोने में लाल रोशनी फूटी और एक भयानक छवि प्रकट हुई। वो महिला आत्मा जिसने अपनी मृत्यु से पहले श्राप दिया था, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम सब मेरे न्याय के भागी हो, उसने कहा। अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। एक एक करके यात्रियों ने महसूस किया कि वे इस भूतिया ट्रेन के चक्र में फंसे हुए हैं, जहां से कोई आसानी से वापस नहीं जा सकता। जैसे जैसे रात गहराती गई, ट्रेन का वातावरण और भी भयावह होता गया। यात्रियों के मन में उठती हर आशंका अब हकीकत में बदल रही थी। वह महिला आत्मा जिसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं, अब उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी थी। रिया, जो अब पूरी तरह से इस रहस्य में डूब चुकी थी, ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें इसके इतिहास को समझना होगा। शायद यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। प्रियंका ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनाई दी, मेरा नाम करुणा था। सदियों पहले मुझे धोखा दिया गया, मेरी जिंदगी उजाड़ दी गई। मैंने अपने पापियों को श्राप दिया कि वे मेरी मौत की सजा भुगतेंगे। तुम सब उनके वंशज हो और तुम्हें वही दंड भुगतना है। आकाश ने कांपते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि हम सब इस श्राप के चक्र में बंधे हैं? डॉक्टर गुप्ता ने गंभीर स्वर में कहा, शाप और कर्म का चक्र तभी टूट सकता है जब कोई बलिदान हो। ट्रेन की गति अचानक तेज हो गई और डिब्बे हिलने लगे। विक्रम ने घबरा कर कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यह रात हम सब की आखिरी होगी। अनिका ने साहस दिखाते हुए कहा, हमारे बीच कोई एक बलिदान देगा, तभी यह नरक समाप्त होगा। सबके मन में दहशत थी, पर एक सहमति भी बन रही थी कि इस अभिशाप को खत्म करने का यही रास्ता था। तभी कंडक्टर ने एक गंभीर चेतावनी दी, जो भी बलिदान करेगा उसकी आत्मा मुक्त होगी, पर बाकी के लिए यह श्राप अनंत काल तक जारी रहेगा। रिया ने धीरे से कहा, मैं यह बलिदान दूंगी। मैं अपनी कहानी पूरी करना चाहती हूँ और इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। सबके दिल भारी थे, पर उनकी आंखों में सम्मान की चमक थी। जैसे ही रिया ने अपनी मर्जी से ट्रेन की छत पर कदम रखा, वह आत्मा उसके सामने आई और कहा, तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ, तुम मेरे श्राप को तोड़ सकती हो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा जीवन, मेरी कहानी, मेरी सच्चाई, ये सब तुम्हारे लिए। अचानक एक तेज रोशनी फैली और ट्रेन पर सन्नाटा छा गया। आत्मा गायब हो गई और ट्रेन की लाल रोशनी फीकी पड़ने लगी। सुबह की पहली किरणें ट्रेन के डिब्बों में फैलने लगी, लेकिन इस जंगली और डरावनी यात्रा का एक भयानक सच सबके सामने आ गया। रिया अब इस दुनिया में नहीं थी। बाकी 4 यात्री, अनिका, आकाश, प्रियंका और विक्रम, जो बच गए थे, अपने सिर झुकाकर उस बलिदान को याद कर रहे थे। डॉक्टर गुप्ता ने नतमस्तक होकर कहा, अब हमें अपने कर्मों का सामना करना होगा, पर रिया की याद हमें रास्ता दिखाएगी। कंडक्टर ने अंतिम बार देखा और ट्रेन धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल आई।
परंतु चारों जानते थे कि यह केवल शुरुआत थी। श्राप टूटा नहीं था, बल्कि और भी गहरा होता जा रहा था। उनके सामने भविष्य में और भी भयावह और रहस्यमय घटनाएं होने वाली थीं। और इस तरह समाप्त हुई पहली सीजन की डरावनी कहानी, एक ऐसी कहानी जो उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए नहीं छोड़ने वाली थी।